आपको शुरुआती अपने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा कि विकल्प होना चाहिए, तो विकल्प बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन अगर आपके पास घर नहीं है तो घर तो बनाने में समय लगेगा। हड़बड़ी करके अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा बना लीजिएगा तो वो घर फिर टिकने वाला नहीं है। बिहार में एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि लोग नया विकल्प चाहते हैं। अब वो विकल्प क्या हो, कौन बनाए, कौन उसका नेता हो, क्या उसकी नीति हो, ये बात तय होनी है। लेकिन बिहार में आप भी पत्रकारिता करते हैं, हम भी 13 महीना से रोड पर घूम रहे हैं, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि समाज का एक बड़ा वर्ग ये मानता है और ये कह रहा है कि बिहार में एक नए विकल्प की, सशक्त विकल्प की जरूरत है, जो कि अभी तक के जो तीनों दल हैं, भाजपा, आरजेडी और जदयू, इन तीनों से अलग हो और बिहार के बेहतरी के लिए बिहार को, ये लोगों को साथ में लेकर काम करे। तो जन सुराज, आपने कहा कि वोट किसको दें। जन सुराज जो व्यवस्था बना के अंतर्गत बन रही है, लोग निकल कर आएंगे, जो दल बनाएंगे, आप वोट, अगर वो आदमी सही लगे तो उस समय वोट उसको दीजिएगा। तो ये मान के चला जाए कि जन स्वराज एक पार्टी का रूप धारण करेगी आगे चलकर? आपको मानने की जरूरत नहीं है, तो घोषणा किया हुआ है कि दल तो बनना ही है। दल को बनाने की जो प्रक्रिया है, बिहार में दल कैसे बनता है, पटना में बैठे 2 आदमी ने घोषणा कर दी, दल बन गया। दल बनाने के लिए बिहार के हर व्यक्ति तक पहुंचकर उससे उसकी सोच को साझा करके क्यों बना रहे हैं दल, पहले ये बताया जाए। दल कैसे बना रहे हैं ये बताया जाए, और किन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, ये सारी बात पहले समाज में बताएं। फिर दल बनाना तो 1 घंटे का काम है। जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए सीतामढ़ी में 60,000 लोग इस सोच से, परिकल्पना से वाकिफ हो गए, वो ये मान लिए कि नहीं ये सही बात है, ऐसा होना चाहिए, उस 60,000 में से मान लीजिए 50,000 आदमी, 5,000 आदमी तैयार होता है कि न भैया सिर्फ बनना ही नहीं चाहिए, हम इसके बनाने वाला भी बनना चाहते हैं, वही लोग दल बनाएंगे। अब तक देश और प्रदेश के लोग आपको किंग मेकर के रूप में जानते हैं, और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में भी आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आखिर क्या वजह बनी कि आप लोग अलग हुए? देखिए, हम आज भी किंग मेकर की ही भूमिका में हैं। आपके समझ का फेर है। हमने 10 साल तक नेताओं को और दलों को चुनाव जीतने में मदद की है, उनको राजा बनने में मदद की है। अब हमने तय किया है कि हमारी जो क्षमता है, हमारी जो समझ है, उसी का उपयोग करके अब जनता को जिता कर ले आएंगे। तो अगर हम नीतीश कुमार के विधायक को जिता सकते हैं या जिताने की क्षमता रखते हैं, तो जन सुराज के अंतर्गत जो आदमी चुनाव लड़ेगा उसको भी जिताने का प्रयास कर सकते हैं। तो काम हम वही कर रहे हैं। जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि नीतीश जी को हमने अगर मदद की 15 में, तो आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 14 के नीतीश कुमार में और 24 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी, वो नीतीश कुमार थे जिनके बारे में बिहार में ज्यादातर लोगों के बीच में यह धारणा थी कि 2005 के बाद इन्होंने बिहार को सुधारने के लिए कुछ प्रयास, सकारात्मक कदम उठाए थे। बहुत सुधार नहीं हुआ था, लेकिन बिहार में चूंकि बिल्कुल अंधकार था, तो किसी ने दिया भी जलाया तो आपको प्रकाश दिखा, लेकिन एक छवि थी कि भैया ये बिहार को सुधारने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। 2014 में उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी जो चुनाव नहीं हारे थे। चुनाव पार्टी उनकी हारी थी लोकसभा में, 2 MP जीते थे, लेकिन उनके खुद के 117 विधायक थे। लेकिन नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। इसको एक राजनीतिक मोरालिटी की बात कहते हैं। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 2020 के चुनाव में उनके 40-42 विधायक जीते हैं। 243 के विधानसभा में अगर आपके 40-42 विधायक हैं तो आप चुनाव हार गए हैं। लेकिन फिर भी कोई न कोई जुगत लगा के कभी भाजपा के साथ, कभी लालटेन के साथ लगाकर कुर्सी पर बैठे हुए। तो पहला, प्रशासक के तौर पर उनकी छवि बिगड़ी है। दूसरा, राजनीतिक नेता के तौर पर उन्होंने मोरालिटी को तिलांजलि दे दिया और कुर्सी पर बने रहने को ही प्राथमिकता दे दी। लेकिन उन सब से आगे, जिस वजह से मैं उनका विरोध कर रहा हूं, कि नीतीश कुमार में कहीं ना कहीं मानवता खत्म हो गई है। जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, उस व्यक्ति के बारे में हम लोगों ने जाना पढ़ा था कि 90 के दशक में जब गैसल, असम में एक रेल दुर्घटना हुई, नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, तो गैसल रेल दुर्घटना में 200 लोगों की आसपास मृत्यु हुई थी।
नीतीश कुमार ने उस पद से इस्तीफा इस बात को कहकर दिया कि अगर हमारे रेल मंत्री रहते हुए 200 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाए तो मैं रेल मंत्री कैसे रह सकता हूं। आज वही नीतीश कुमार हैं। हजारों लोग कोरोना काल में आपने देखा उनकी दुखद मृत्यु हुई। बिहार के लाखों बच्चे पूरे देश में मारे मारे फिरे, उनको हंसी का दया का पात्र बनाया गया और नीतीश कुमार अपने बंगले से नहीं निकले। आज यही नीतीश कुमार हैं। छपरा में 70 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब से उनकी मृत्यु होती है और राज्य के मुखिया होने के नाते उनको सांत्वना देने के बजाय नीतीश कुमार पॉकेट में हाथ डालकर हंसते हुए कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। आज यही नीतीश कुमार हैं। यहाँ मुजफ्फरपुर में 30 से ज़्यादा बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। वहाँ से नीतीश कुमार सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी पर थे, लेकिन उन्होंने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि जाकर देखें घटना स्थल पर कि 30 से ज़्यादा नए परिवार के बच्चों की जीवन उजड़ गया। तो आज मैं उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं जिसमें ना मानवता बची है, ना राजनीतिक मोरालिटी बची है, ना प्रशासक होने की कोई क्षमता बची है। और एक अंतिम बात समझ लीजिए, लोकतंत्र में 5 साल का नियम क्यों है? वो इसलिए कि जिस व्यक्ति पर, नेता पर, विचारधारा पर भी आपका भरोसा है, आप उसके साथ जुड़िए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो भरोसा, वो वोट 5 वर्ष के लिए है, जिंदगी भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। 2015 में अगर वो काम करते दिखे तो उनकी मदद की गई। 2024 में अगर काम करते नहीं दिख रहे तो उतनी ही ताकत से उनका विरोध भी होना चाहिए। ये राजतंत्र थोड़े ना है कि एक बार उनको वोट दे दिए तो जीवन भर उन्हीं को वोट देते रहेंगे। वो काम करें चाहे न करें। एक सवाल और